हुकूमत दिल्ली लिए चलते हैं। अहम इजलास मुनक्किद हुआ है जिसमें जम्मू कश्मीर की बात भी वज़ीर आला की तरफ से रखी गई है। मुख्तलिफ रियासतों के वज़ीर आला इसमें शरीक हुए थे और नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल के इजलास में, जिसकी सदारत वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से की गई, इस इजलास में तमाम रियासतों और मरकज के ज़ेर-इंतज़ाम इलाकों की मरकज के साथ हम आहंगी यकीनी हो, कोऑर्डिनेशन के साथ काम हो और जो मरकज की तरफ से जो फंड्स दिए जाते हैं या दीगर मामलात पर शेयरिंग है उस पर खुलकर बात की जानी चाहिए। आपको बताते चलें कि दिल्ली के अंदर जहां पर वज़ीर आला की जानिब से तमाम वज़ीर आला की जानिब से अपनी अपनी रियासतों की बात की गई और ये याद रखिएगा कि इजलास जो हर साल होता है, पिछले साल जुलाई 2024 में हुआ था और इस बार जब इजलास हुआ तो वज़ीर आला की जानिब से और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स की तरफ से शिरकत की गई। वज़ीर आज़म से पैगाम से लेकर अपोजिशन के मुतालबात तक तमाम बड़ी बातें जो नीति आयोग की जानिब से तस्दीक भी की गई है। एक तो तमाम जमातों ने ऑपरेशन सिंदूर की हिमायत की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग में। दूसरा, नीति आयोग का 10 साल जो सफ़र है वो तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान के अहदाफ को पूरा करने की तरफ जाए, यानी जो विकसित भारत 2047 का एक हदफ रखा गया है उस तक कैसे पहुंचा जाए। तमाम रियासतों से इसमें कोऑर्डिनेशन और तामुल मांगा गया है। वज़ीर आला ने जो शिरकत की है इसमें कर्नाटक, केरला, मगरबी बंगाल, बिहार और पुडुचेरी के वज़ीर आला शामिल थे। काउंसिल की इस मीटिंग में ज़्यादा से ज़्यादा रियासतों और मरकज़ के ज़ेर-इंतज़ाम इलाकों ने हिस्सा लिया और इससे पहले नीति आयोग ने सोशल मीडिया पर भी इसकी तस्दीक कर दी थी कि कौन कौन लोग कहाँ कहाँ पर पहुँचे। वज़ीर आज़म की तरफ से एक तो इस बात पर जोर दिया गया कि टीम इंडिया की तरफ मिलकर हम काम करें और हमारा मकसद हर रियासत की तरक्की करना है, इसलिए स्टेट्स की तरफ से भी मरकज के साथ खुलकर बात की जानी चाहिए। और नीति आयोग में जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से दो बड़ी बातें कही गई हैं। उमर अब्दुल्ला ने एक तो जम्मू कश्मीर के सयाहती शोबे को बहाल करने के लिए दोहरी नुक्ता नज़र की तजवीज़ पेश की। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले से जम्मू कश्मीर में जो शोबा बुरी तरह मुतासिर हुआ और मरकज पर यह जोर दिया कि वो PSUs को कश्मीर में इजलास मुनक्किद करने और वहां पार्लिमानी कमेटी के इजलास बुलाने का हुक्म दे। दो मुतालबात, PSUs को वादी कश्मीर के अंदर इजलास मुनक्किद करने की इजाज़त मिले, पार्लिमानी कमेटी के इजलास बुलाएं, इसका एक ऑर्डर दिया जाए और दूसरा, सयाहती शोबे को वापस पटरी पर लाने के लिए इकदाम किए जाएं। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की तरफ से ये बातें नीति आयोग के इस इजलास में रखी गई हैं। वज़ीर आज़म की सदारत में होने वाली नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल के इजलास में उमर अब्दुल्ला ने पाकिस्तान की तरफ से हालिया गोलाबारी का भी मसला उठाया, जिसमें पुंछ, राजौरी और शुमाली कश्मीर के अजला बुरी तरह मुतासिर हुए, 23 अफराद जाँ बहक हुए। इस बात पर भी जोर दिया कि रिहायशियों के लिए, लोगों के लिए इनफरादी बंकरों की तामीर ज़रूरी है। ये वो बातें हैं जो चीफ मिनिस्टर्स ने रखी और जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला की जानिब से भी ये 2-3 बड़ी बातें रखी गई जो आपके सामने इस इजलास में हमने रखी, जो पॉइंट ऑफ एजेंडा एक तरफ से चीफ मिनिस्टर की तरफ से गवर्निंग काउंसिल के 10वीं इजलास में रखी। बिल्कुल, इस इजलास में अहम बात यह भी रही कि जो नॉन BJP रियासतों का जो मरकजी फ़ंड है उसमें उन्होंने 50% हिस्सेदारी का मुतालबा किया है। साथ ही साथ जो पानी को लेकर तनाज़ात मुख्तलिफ रियासतों में हैं उसको हल करने के हवाले से इसमें बातचीत हुई है और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत 2047 के लिए मरकज़ और रियासत के इत्तेहाद पर जोर दिया और कहा कि इसके लिए सबको मिलकर आगे बढ़ना होगा। लेकिन अहम बात यह भी है कि कई जो रियासत के वज़ीर आला है वो इसमें शिरकत उन्होंने नहीं की, उन्होंने बाइकआउट किया, जिसमें कर्नाटक, केरला, पुडुचेरी और मगरबी बंगाल के जो वज़ीर आला है उन्होंने इस इजलास में शिरकत नहीं की, जिसको लेकर के कई सवाल उठते हैं।